अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर एक बहुत ही मज़ेदार से भुने हुए कीमे की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम तैयार करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। और ये प्याजी भुना हुआ कीमा इतना टेस्टी बनता है कि घर वाले इसे खाते हैं और फिर खाते ही चले जाते हैं, हाथ ही नहीं रुकता। यकीन करें, इस कीमे को हमने जिस तरह भी बनाया है, आप लोग इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से बनाइए और फिर देखिए कमाल। इतने मज़े का यह कीमा बनेगा। बहुत ही मज़ेदार से कीमे की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम कीमा लिया है और इसके साथ ही हमने 200 ग्राम के करीब प्याज को इस तरह से चॉप किया है। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें थोड़ा ऑयल भूनते वक्त भी ऐड कर लेंगे। इसमें हमने ऐड की है 10 से 12 अदद काली मिर्च, साथ ही 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम मसाले हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, आपने भी बिल्कुल इस तरह ऐड करना है। एक हमने यहाँ पे डाला है तेज़पत्ता ऐड किया है। इसके साथ ही एक टुकड़ा हमने दालचीनी का भी ऐड किया है। एक अदद बड़ी इलायची जो हमने इसमें ऐड कर ली है। अब हम थोड़ी देर तक ऑयल के साथ इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि मसाले की खुशबू अच्छी तरह से जब आए तो तब हम इसमें कीमे को ऐड कर लेंगे। मीडियम लो हीट पर हमने प्याज के गरम मसालों को फ्राई करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऑयल के साथ गरम मसालों को फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तब हम इसमें ऐड कर लेंगे कीमा। कीमे को अब हमने फ्राई करना है। अच्छा, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी यानी ऑयली नहीं होता है। इसे हमने खुश्क ही रखना है क्योंकि आगे हमने इसमें नली ऐड करना है जिसमें अच्छा खासा ऑयल होता है और इससे इसका जो मज़ा है वो बहुत ही लाजवाब और शानदार हो जाता है। कीमे को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और इस दौरान बराबर हमें स्पून से इसको मिक्स करते रहना है। 30 सेकंड के लिए हम ढक्कन को ढकेंगे ताकि अच्छी तरह से तमाम कीमा जो है वो अपना कलर चेंज कर ले। कीमा क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ था, फ्रीज़ हुआ था और इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप फ्रेश कीमे में बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा। ऑलमोस्ट अब कीमा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ के टमाटर को हमने रफली चॉप करके रखा था। साथ साथ इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएगा और सॉल्ट हमें ऐड करना है, लेकिन वो हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने नली को ऐड कर लिया है। नली आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि एक ही रखनी थी तो मैंने यहाँ पर 1 ऐड की है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे इतना कि कीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए और नली भी पक जाए। बीच में हमने 1-2 दफ़ा आकर इसको अच्छे से मिक्स किया था और ये ज़रूरी नहीं है कि हम कीमे के अंदर जो प्याज है उसको बिल्कुल ही हमने गला देना है। हमें ये प्याज़ी टाइप का कीमा बनाया है तो उसमें थोड़ी सी प्याज नज़र आती है तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। हमने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे
आप चाहें यहाँ पर दही ऐड करके दही के साथ भी भून सकते हैं। मैंने कीमे को बिल्कुल तैयार करने के बाद 2 टेबल स्पून दही के साथ भी इसको भूना था। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत धीमी आंच पर हम इसे रखेंगे अच्छी तरह से कुक होने के लिए कि तमाम जो हमें यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, आप अब देख सकते हैं कि कीमा अब अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम नली को यहाँ से बाहर निकालेंगे और जो इसका गूदा है उसको हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। कीमा ऑलमोस्ट डन हो गया है। मीडियम हीट पर हम इसे एक बार अच्छे से कुक करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने से पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर लिया था ताकि सॉल्ट भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पकते-पकते ही। और कीमा अब ऑलमोस्ट डन है हरी मिर्च के साथ। इसे भूनने के बाद अब हमने तैयार की हुई नली जिसका हमने गूदा निकाल के रखा था उसे हम शामिल कर लेंगे और यूँ ये सर्विंग के लिए कीमा तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है। आप देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और इतना शानदार और मज़ेदार सा ये कीमा बनके तैयार हो जाता है। आप इस कीमे को गरम-गरम चपाती के साथ सर्व करें या शीरमाल, नान, तफ़्तान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का है। आप इसे सफ़री कीमा भी कह सकते हैं। जब आप कहीं सफ़र पे जा रहे हों या कहीं पिकनिक पे जा रहे हों तो आप इसे बना के रखें। पूरियों के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। बहुत ही शानदार से कीमे की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करते जाइए।